और नरेंद्र मोदी का पाकिस्तानी फिजाई हुदूद से गुजरने का इंकशाफ। पोलैंड से वापसी पर भारतीय वजीर आजम के तैयारे ने पाकिस्तानी फिजाई हुदूद इस्तेमाल की। सिविल एविएशन जराये का कहना है मोदी का तैयारा सुबह 10:15 बजे पाकिस्तानी हुदूद में दाखिल हुआ। दोस्तों, पाकिस्तान की मीडिया पे खबरें चल रही हैं, ब्रेकिंग न्यूज चल रही है। मैं थोड़ा हैरान हुआ कि इसमें ब्रेकिंग न्यूज वाली कौन सी बात है। और वो ब्रेकिंग न्यूज वाली बात ये है जनाब कि नरेंद्र मोदी साहब जो पोलैंड से वापस आ रहे थे, तो हुआ ये कि पाकिस्तान की सरजमीन, पाकिस्तान की जो एयर स्पेस है, वहां पे नरेंद्र मोदी साहब का जो जहाज है वो सुबह 10:15 बजे एंटर हुआ और 11 बजे, तकरीबन 11:01 पे वो पाकिस्तान की एयर स्पेस से बाहर निकले। भारतीय एयरफोर्स का तैयारा पाकिस्तान की फजाई हदूद में दाखिल। इंडियन एयरफोर्स एयरक्राफ्ट enters Pakistan airspace. Moody's aircraft enters Pakistan airspace. भारतीय वजीर आजम नरेंद्र मोदी का तैयारा पाकिस्तान की एयर स्पेस में 46 मिनट्स तक रहा। शोर मचा ना कि जी मोदी साहब हमारी फजाई हदूद में से निकल गए, किसी ने खिलाफ वर्जी लिखा, मैंने पढ़ा ये भी। असल बात यह है कि मीडिया के इल्म में ये बात नहीं थी कि उन्होंने यहाँ से गुजरना। ठीक है, अब तकलीफ इस बात की है कि उन्हें बाद में ये पता चला कि मोदी साहब गुजर गए। लेकिन मजे की बात यह है कि ये पाकिस्तान में ब्रेकिंग न्यूज चल गई है और जाहिर बात है ये सिविल एविएशन अथॉरिटी सरकार ने ये खबर चलवाई है। हुकूमत ने, शायद शहबाज शरीफ साहब को ये हो कि मेरे नरेंद्र मोदी साहब के साथ ताल्लुकात अच्छे होंगे, मैंने मोदी साहब को अलाउ किया है कि वो यहाँ से गुजर जाएं। भारतीय वजीर आजम नरेंद्र मोदी का तैयारा पाकिस्तान की एयर स्पेस में 46 मिनट्स तक रहा। ये खबरें इस वक्त पाकिस्तानी मीडिया पर चल रही हैं और हेडलाइन यानी कि मेन लाइन के तौर पर ये ब्रेकिंग न्यूज़ चल रही है। और ये ब्रेकिंग न्यूज़ इसलिए चल रही है कि इंडिया ने भी एक ऐसा काम किया है कि जिस पे उन्हें पता था कि ये तो खबर बननी। वज़ीर आज़म के तैयारे ने पाकिस्तानी फ़ज़ाई हदूद का इस्तेमाल किया। नरेंद्र मोदी पोलैंड से दिल्ली जा रहे थे। सिविल एविएशन जराये के मुताबिक तैयारा सुबह 10:15 बजे पाकिस्तान की हदूद में दाखिल हुआ। लेकिन मजे की बात यह है कि ये पाकिस्तान में ब्रेकिंग न्यूज चल गई है और जाहिर बात है ये सिविल एविएशन अथॉरिटी सरकार ने ये खबर चलवाई है। हुकूमत ने, शायद शहबाज शरीफ साहब को ये हो कि मेरे नरेंद्र मोदी साहब के साथ ताल्लुकात अच्छे होंगे, मैंने मोदी साहब को अलाउ किया है कि वो यहाँ से गुजर जाएं। ठीक है जी। ये एक चीज़, हालांकि मैं नहीं समझता इस पर खुश होने की ज़रूरत है। इसमें वो उन्होंने पाकिस्तान के ज़रूर वो तो चाती मारी होगी, मोदी साहब ने थले की हो रहा है बैक ही करने ने पाकिस्तान ये थे। चलो, वह तो वो चाती मारना मीन्स के देखना या नज़र, जैसे ये तस्वीर में आप देख रहे हैं, ये इज़ लुकिंग समवेयर इन द माउंटेन्स और कुछ जो है वो बर्फ शरफ हो पाकिस्तान में। तो चित्राल में जब वो एंटर हुए होंगे मोदी साहब, तो बड़ी खूबसूरती उनको नज़र आई होगी, जैसे उनके अपने नॉर्दर्न एरियाज़ हैं या कश्मीर हैं या ये इलाके जो हैं, तो वो ही माइट हैव एंजॉयड द ब्यूटी चित्राल वगैरह से। लेकिन जैसे ही वो आके खैबर पख्तूनख्वा और फिर बाकी जो पंजाब में एंटर हुए होंगे तो उन्होंने देखा होगा कई जगह पे बंजर ज़मीन है, क्या है क्या नहीं, उनको नज़र आ रहा होगा डेफिनेटली, क्योंकि क्लियर स्काइज थे। एनी हो, ये एक इस सॉर्ट ऑफ अ गुड जैसे। अच्छा, मज़े की बात बताऊं, इसमें कोई खुश होने की बात नहीं है, मैं पहले भी ये कहता हूँ। उसकी वजह यह है कि इससे पहले आपको याद है कि नरेंद्र मोदी साहब ने एक दफ़ा परमिशन पहले भी पाकिस्तान से मांगी थी 2021 में, जब पाकिस्तान की उस वक्त जो मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स ने ये परमिशन दी थी कि नरेंद्र मोदी साहब जो है वो स्पेशल फ्लाइट जो है वो पाकिस्तान की सरजमीन से उड़ सकती है। उन्होंने इटली जाना था। ये देखें, अब इंडिया और पाकिस्तान के हालात ऐसे हो गए हैं कि जहाज भी गुजरना है तो इजाजतें मांगनी पड़ती हैं और मीडिया खबरें दे रहा है। इट मीन्स कि कोई और खबर ही नहीं है कि आपके पास, यू डू नॉट हैव अ न्यूज, आपके पास न्यूज कोई नहीं है और आपने ये न्यूज चलानी है कि मोदी साहब आपकी उतुलंग है। ये खबर है, ये जिसको मैं खबर नहीं समझता, मैं ये समझता हूँ ये दिस इज सैड स्टेट ऑफ अफेयर्स। ये एक इंतहाई अफसोसनाक सिचुएशन। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका भारत टेक न्यूज़ के अंदर। और हमें आज एक न्यूज़ आई है सामने निकल के, जैसे कि अभी आप सभी को मालूम है कि हमारे पीएम श्रीमान नरेंद्र सिंह मोदी जी अभी पोलैंड और यूक्रेन के दौरे पे थे। तो वापसी आते टाइम उन्होंने जो पाकिस्तान का जो रास्ता है वो चुना आने के लिए, वापसी दिल्ली आने के लिए, क्योंकि वो रास्ता पोलैंड से सबसे नज़दीक में पड़ रहा था, इसलिए उन्होंने वो चुना। अब उसके अंदर तकरीबन पाकिस्तान के अंदर उनका एरोप्लेन 46 मिनट तक उनके एयर स्पेस में रहा। अब ये बात
जब पाकिस्तान को मालूम चली तो वहाँ पे मीडिया में हेडलाइनें चल रही है, ब्रेकिंग न्यूज़ आ रही है, हड़कंप मच गया पूरा पाकिस्तान के अंदर, हा हल्ला हो रहा है। अरे यार क्या है, छोटी सी बात है, इसमें इतना क्यों हा हल्ला करना है यार। ये एक रूल एंड रेगुलेशन के अंदर आता है यार। किसी का भी कोई भी एयर स्पेस अगर पीएम किसी दौरे पे जा रहे हैं, नज़दीकी है, तो यार इस्तेमाल कर सकता है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है यार। अब इतनी सी बात में इतना हड़कंप मचना, और पाकिस्तान की जनता, पाकिस्तानी मीडिया सब ले लो। तो देखते हैं वीडियो इनका क्या क्या बात कर रहे हैं, मिलते हैं वीडियो के लास्ट में। अब सोचने की बात यह है कि मोदी साहब के एयरक्राफ्ट के लिए, मोदी साहब की वापसी के लिए पाकिस्तान की एयर स्पेस का ही इंतखाब क्यों किया गया। ये तज्जिए हो रहे हैं, ये तबसरे हो रहे हैं। तो क्या ये कोई पैगाम है पाकिस्तान के लिए? तो देखिए, मैं तो समझती हूँ पैगाम तो यही है कि देख लें मैं क्या करके आ रहा हूँ, और देख लें आप लोग क्या कर रहे हैं। देखिए हम कहाँ पर हैं और देखिए आप कहाँ पर हैं, यही पैगाम हो सकता है। अच्छा, मैं तो इस चीज़ पे हैरान कि जनाब उनका तैयारा जो है वो पाकिस्तान के अंदर दाखिल हो गया, और वो इस तरह से जैसे कोई जंग लगने लगी है, कोई हमला हो गया है। ये इतनी ज़्यादा एक्साइटमेंट, इतनी ज़्यादा खुशी या इतना ज़्यादा खौफ, ये क्या था, क्या है? मैं आपको सुनवाती हूँ भी जो कहा जा रहा है ना। असल बात यह है कि मीडिया के इल्म में ये बात नहीं थी कि उन्होंने यहाँ से गुजरना। ठीक है। अब तकलीफ इस बात की है कि उन्हें बाद में ये पता चला कि मोदी साहब गुजर गए। अगर वो इनको पहले ये इनके इल्म में होता, हमारे मीडिया के, तो इन्होंने ये शोर मचा देना। जब जंग होती है कौन लड़ते हैं? जाहिर बात है, फौज ऊंची बोले। फौज लड़ती है। फौज नहीं, जर्नैल लड़ते हैं। अच्छा, ठीक है ना? जर्नैल लड़ते हैं, नहीं नहीं आम। नहीं नहीं, ठीक है, मुख्तसर बात करते हैं ना। जब जंग होती है तो कौन लड़ता है? फौजी लड़ता है, जर्नैल और जब सुलह की बात करनी होती है तो कौन जाते हैं? पॉलिटिशियन जाते हैं। पॉलिटिशियन जाते हैं। तो इसका मतलब ये है कि अगर आप चाहते हैं कि जमीन पर अमन की बात हो तो डेमोक्रेसी को लेके मोदी साहब का यूक्रेन में जाना, असल बात यह है कि यूक्रेन को पूरे यूरोप और पूरे अमेरिका ने आसरा करवाया, सपोर्ट करने का वादा किया, मगर बाद में उसे बिट्रे करके मरवा दिया उसे। तो इस हालात में यूक्रेन की जो गवर्नमेंट है, जो उसका प्रेसिडेंट है, वो यूरोपियन लीडरशिप और अमेरिकन लीडरशिप पर रिलाय करने के लिए तैयार नहीं था। खून अपना हो या पराया हो, नस्ल आदम का खून है आखिर। जंग मशरिक में हो या मगरिब में, अमने आलम का खून है आखिर। बम घरों पे गिरे या सरहद पे, रूह तामीर जख्म खाती है। खेत अपने जले या औरों के, जीस्त फाकों से तिल मिलाती है। जीत का जश्न हो या हार का शोक, जिंदगी मैयतों पे रोती है। ऐसे ही है। इसलिए है शरीफ इंसानों, जंग टलती रहे तो बेहतर है। आप और हम सभी के आंगन में शम्मा जलती रहे तो बेहतर है। जंग के और भी तो मैदान हैं, सिर्फ मैदान कश तो हो ही नहीं। हासिले जिंदगी खिरत भी है, हासिले जिंदगी जुनू ही नहीं। आओ इस तीरा बख्त दुनिया में, आओ इस तीरा बख्त दुनिया में। तो दोस्तों देखा आपने वीडियो के अंदर पाकिस्तान की मीडिया मतलब क्या बोल रही है, क्या कर रही है। उनका एक अलग ही नशा है पाकिस्तानियों का, वो चलता रहेगा और हम देखते रहेंगे उनका। पाकिस्तान की मीडिया बोल रही है पीएम साहब हमको क्या पैगाम देना चाहते हैं, हमको क्या दिखाना चाहते हैं। अरे यार, जो जब तुमको दिखाने की ज़रूरत पड़ेगी ना, तब दिखा देंगे। वो हमको इतनी लोड लेने की ज़रूरत नहीं है कि पाकिस्तान को हम कुछ दिखाएं, कुछ करें। तो दोस्तों पाकिस्तान का चलता रहेगा, हम पाकिस्तान को काटते रहेंगे ऐसे, और ऐसे ही काटने के लिए हमारे चैनल से जुड़े। और वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और जो बंदे नए हैं सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।